स्वागत करता हूँ जो ऐसे कक्षा यहाँ पर 9 के सभी विद्यार्थियों का, और उनके लिए कक्षा यहाँ पर 9 का विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए जो है से एक पूरा यहाँ पर पेपर ही लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को ऐसा यहाँ पर पेपर मिलता रहता है। तो चलिए जो है सो हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें, ताकि जब भी आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग एकदम अच्छा अंक प्राप्त करें। तो यहाँ पर समय यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 3 घंटे का देख लीजिए। पूर्णांक यहाँ पर 70 का और विषय सामाजिक विज्ञान जानते ही हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सामने विषय का अपना नाम डालना होगा, यानी विद्यार्थी का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यहाँ पर डाल देना होगा। उसके बाद सामान्य निर्देश को नीचे तक यहाँ पर पढ़ते हुए यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाना होगा। उसके बाद हम लोग अब थोड़ा इस खंड का के यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? तो हम लोग जानते हैं 1789, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं इसमें यहाँ पर हमारा राजस्थान एकदम फर्स्ट नंबर पे आता है, जिसने सभी राज्यों को पीछे कर दिया है अपने विशाल क्षेत्रफल के कारण। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित किए गए हैं? तो हम लोग जानते हैं भाग यहाँ पर 3 में यहाँ पर हमारा वर्णित यहाँ पर किया गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कह रहा है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अभी लेटेस्ट के अनुसार तो हमारा यहाँ पर भारत आ गया है, लेकिन अभी अगर हम लोग पिछले डाटा के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर हमारा चीन होगा। लेकिन अभी एकदम लेटेस्ट डाटा के अनुसार यहाँ पर हमारा भारत एकदम यहाँ पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न कह रहे हैं, काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा कपास इसमें एकदम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर खंड खा में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न कह रहा है, फ्रांस की क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख कारणों का यहाँ पर आपको उल्लेख करना होगा। आप लोग के यहाँ पर तुरंत 3 अंक यहाँ पर इससे मिल जाएंगे। सातवां प्रश्न कह रहा है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले यहाँ पर 3 प्रमुख कारकों को यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देना होगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। कह रहा है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए एवं इसके कोई 3 विशेषता यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है, रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 के किन्हीं 3 परिणामों का यहाँ पर आपको वर्णन यहाँ पर कर देना होगा। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर अब हम लोग 11 को 10 को देखते हैं। कह रहा है, भारत की प्रमुख मृदाओं के नाम लिखकर किसी एक का संक्षिप्त यहाँ पर आपको जो है परिचय यहाँ पर दे देना होगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 11 को देखते हैं। कह रहे हैं, गरीबी रेखा से क्या आशय है? भारत में गरीबी के कोई 3 यहाँ पर आपको कारण यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित किन्हीं 3 आदर्शों का यहाँ पर आप लोग को जो सो वर्णन यहाँ पर कर देना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग जो है से अब यहाँ पर खंड गा में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है, नाजीवाद के उदय के कारणों का यहाँ पर आप लोग को वर्णन करना होगा तथा हिटलर की नीतियों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है, हिमालय पर्वत की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन करते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। 15वां प्रश्न कह रहा है, भारतीय संसद की संरचना एवं उसके प्रमुख कार्यों का जो है से आपको वर्णन यहाँ पर करना होगा। उसके बाद 16वां प्रश्न कह रहा है, भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करते हुए इनके निवारण के उपाय भी यहाँ पर आपको बताना होगा। 17वें प्रश्न में यहाँ पर हम लोग कुछ मानचित्र के भारत के मानचित्र यहाँ पर आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर इन चारों चीज़ों को यहाँ पर आपको दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 18वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। उसके बाद खंड यहाँ पर घा में आ जाते हैं। तो 5 प्रश्नों को यहाँ पर लगभग हमें 150 से 200 शब्दों में लिखना होगा, जिसमें हमारा 19वें प्रश्न को दिया गया। जैसे कह रहा है, फ्रांस की क्रांति के कारणों, घटनाओं एवं परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा इस क्रांति ने विश्व इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया। उसके बाद यहाँ पर और करके यानी अथवा करके एक नीचे प्रश्न दिया गया, तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जिस प्रकार से 19वां प्रश्न दिया गया उसी प्रकार से 20वां और 20वें में भी अथवा दिया गया, 21वां प्रश्न दिया गया उसमें भी अथवा दिया गया है।
22वें प्रश्न को दिया गया है और यहाँ पर उसका भी अथवा दिया गया है। 23वां प्रश्न भी दिया गया है और उसका भी अथवा दिया गया है। तो आप लोग को जो आए यहाँ पर आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा पेपर यहाँ पर पूरा समाप्त होता है। और मैं आप लोग को से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान की तरह ही और भी पेपर जैसे विज्ञान, हिंदी, गणित और भी विषयों के पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 9 के नाम से, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें तुरंत यहाँ पर सपोर्ट करें, यानी हमारे चैनल को यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सब चीज़ें पता चले। तो चलिए मैं मिलूंगा किसी और वीडियो मिलकर, जाने से पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।